आइए देखते हैं मॉडल सेट की अगली कड़ी में क्वेश्चन नंबर 23 से, जिसमें ये दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड। बहुत बेहतर वे में आप जानते हो कि अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में मल्टीपल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे देखें ये है मेरा एक मल्टीपल बॉन्ड में आपको मालूम है कि एक होते हैं पाई बॉन्ड और दूसरा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। कब डिस्प्लेसमेंट होगा? एट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएजेंट। तो यहां पर ये कंपाउंड में हम रिएजेंट को ऐड करते हैं, रिएजेंट एडेड। ठीक है, तो रिएजेंट क्या लेते हैं हम? इसको आयनिक फॉर्म में लेते हैं। एक रिएजेंट लेते हैं Cn-। तो Cn- जब लेते हैं तो क्या होता है? ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है किसके तरफ? जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके तरफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होने से स्थिति क्या बनती है आपकी? लाइक दिस। ये पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, जिसके कारण यहां पर निगेटिव चार्ज आया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। यहां से कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए जो Cn- है वो कहां पे जाएगा? Cn- कहां पे जाएगा? इट विल अटैच एट दिस कार्बन एटम। ठीक है, अब देखें अगर हम Cn को हटा लेते हैं, यहां पर आप लिखो कि रिएजेंट रिमूव्ड, रिएजेंट को जब हटा लिया जाएगा तब देखेंगे, तब ऑब्जर्व करेंगे राइट टू लेफ्ट। हटा लेंगे तो क्या होगा? ये फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा, मेकिंग द सिचुएशन लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड हुआ, एक से अधिक बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है उस एटम की ओर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट हमने लिया है यहां पर Cn-। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पर इसको हमने हटा दिया, Cn- को हटा दिया। हटाने पर फिर वही सिचुएशन रिस्टोर हो जाता है, आ जाता है। इस तरह के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जैसा कि क्लियर है कि जब तक रिएजेंट रहेगा तभी तक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। जैसे ही हम रिएजेंट को हटा लेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों अपने सिचुएशन में आ जाएगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम टेम्पोररी इफेक्ट कहते हैं। एक बहुत से सिंपल सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां देखें कि एक रिएक्शन हमें दिया गया है, इस रिएक्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा।
तो इसका सही ऑप्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कैसे पहचानेंगे? यहां देखिए, सबसे पहली बात है कि यहां बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां देखिए C और Br के बीच सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहां C और OH के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होने से इनके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको यहां लेके देखते हैं। ये रहा CH3 ट्राइमिथाइल ब्रोमाइड, ये H2O के साथ इसको हमने रिएक्ट कराया तो CH3 में कन्वर्ट हो गया है? कौन सी बात हुई है? बस सिंपल सी हमने Br को रिमूव किया है, Br को बाहर किया है एंड OH इज सब्स्टिट्यूटेड हियर। ठीक है, यहां देखिए बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एसन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। यहां पर देखें कि कार्बन में 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जो कि बड़े बड़े ग्रुप हैं। बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण इसमें OH का डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पहले इसका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन से क्या बनेगा आपका? CH3 ये बना आपका टर्शियरी कैटायन प्लस Br माइनस। अब ये कैटायन नेक्स्ट स्टेप में OH के साथ ऐड करता है, OH माइनस के साथ, और ऐड करके फॉर्म करता है ये कंपाउंड। ठीक है, इसके कारण इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। इसमें हालांकि यहां आपका आंसर हो गया, लेकिन हमने इसलिए बता दिया कि अगर पूछ दिया जाए कि ये SN1 है या SN2, यहां पर SN रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, SN2 एंड SN1। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देखें, देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो यूपैक नेमिंग से लेके है। एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इसके लिए यूपैक के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले इसका नाम नेमिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको लेके एक लॉन्गेस्ट चेन का आप सिलेक्शन करो। तो आपको सीधे दिख रहा है कि ये देखिए, एक ये पॉसिबल हो सकता है चेन जिसमें डबल बॉन्ड आपके साथ है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है, तो वेरी क्लियरली कि नीचे वाली पॉसिबिलिटी में आपके कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यहां है 6 कार्बन एटम। ठीक है, इसलिए पेरेंट चेन यही होगा, इट इज पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन हो गया, तब इसका जितने भी कार्बन है उसका नंबरिंग करें।
जिधर से नजदीक है डबल बॉन्ड, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होगा, इसका नाम पेरेंट चेन आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया हेक्स, डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन। डबल बॉन्ड कहां है, 2 और 3, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच। तो इसमें जो छोटी संख्या है उसको हम इसके साथ लिखते हैं 2 हेक्सीन, ठीक है। और तीसरे कार्बन से यहां देखिए अटैच्ड है इथाइल ग्रुप, तो इट विल बी इथाइल 2 हेक्सेन। कितने कार्बन, हाँ ये देखते हैं इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल सेलेक्ट करना है अमॉन्ग द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन बिलो, कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले ये देखें कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अगर वर्ड के हिसाब से हम देखें, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फाइल फॉर लविंग। इसका मतलब कि वैसा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, वैसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो इनमें से आप ये देखो कि किनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां देखिए, अगर H2O को आप देखो तो H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो नहीं सकती है। NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो NH3 के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। अगर AlCl3 का स्ट्रक्चर देखें तो एल्यूमिनियम के पास जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों का यूज हो गया है क्लोरीन से कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, इसलिए डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका AlCl3, क्योंकि यहां पर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तीनों जो कंपाउंड हैं, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कंपाउंड। वो उधर जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये तीनों कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होंगे, जबकि AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हम समझ रहे हैं कि आप लोग, चलिए ये जाना पहचाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो अपने एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन को लेके सभी बच्चे शायद इसको जानते हैं, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, ठीक है। इसलिए कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसके एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाते हैं। अब देखिए, इतना के बदले आपको दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है आर्गन का, ठीक है। तो इतना के बदले आर्गन हमने दे दिया, आर्गन कोर जिसको बोलते हैं, एंड इट इज 4s1 एंड 3d10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉपर, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर 27 था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट सवाल। ये देखें, ये थोड़ी समझने वाली चीज है। यहां कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? वैसा वैसा स्पीसीज containing positive charge on कार्बन एटम। कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। तो कार्बोकैटायन तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसमें देखें, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को अगर कोई दूसरा स्पीसीज कॉम्पेंसेट करता है, दूसरा स्पीसीज सपोर्ट करता है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखें, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है हमको, यहां देखें, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, एंड कार्बन पॉजेसिव पॉजिटिव चार्ज। जबकि दूसरे केस में हम देखते हैं, हियर वी हैव CH3 CH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है। तो ये CH3 ग्रुप जो होता है, मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी शो हो रही है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन इस कमी को पूरा करने वाले ये 3 हाइड्रोजन उतना इफेक्टिव वे में पूरा नहीं कर पाते हैं जितना कि ये मिथाइल ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। तो कुछ हद तक इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को वो पूरा करता है। जबकि हम दूसरे केस में देखें, दूसरे केस में हमको क्या मिलता है, ये कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी को कुछ हद तक कॉम्पेंसेट करने वाले यहां 2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में यहां सेकेंडरी कार्बन की स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। देखिए यहां 2 CH3 ग्रुप है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन आप भी जानते हो। और इन केस ऑफ टर्शियरी कार्बन हम क्या देखते हैं, यहां देखें, एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एंड सेंट्रल कार्बन कॉन्टेनिंग पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में यहां 3 ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, किधर पुश करते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इधर पुश करने वाले इलेक्ट्रॉन, डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को देने वाले 3 ग्रुप हैं। तो अधिक से अधिक स्टेबिलिटी इसकी होगी, इट विल बी मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 1, ठीक है। इसमें पीरियोडिक क्लास जो हमारे जनरल क्लासेस हैं उसमें भी इसका वीडियो मैं डालूंगा जरूर, और आप लोग उसको जरूर देखेंगे। इन सभी चीजों को अगर आप समझ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करना, ताकि वी मस्ट हैव ए सफिशिएंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटमेंट to get more and more material to you all, ठीक है। लेट अस प्रोसीड फॉर अनदर प्रॉब्लम। आइए दूसरे प्रॉब्लम की ओर हम लोग चलते हैं।
ये देखें, ये तो बहुत बहुत सिंपल सा सवाल है कि मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एटॉमिक नंबर को मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का आधार माना गया। ये तो आप याद रखेंगे ही। इसके साथ इससे रिलेटेड जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसको भी याद रखेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसके अनुसार ये वाला ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आइए जल्दी में नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसको साफ करते हुए। ये देखें, आइसोमेरिज्म से लिया गया ये सवाल, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें सबसे पहले देखें, यहां ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ठीक है, तो जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब कौन आइसोमर्स होगा? दैट इज फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे तो आपको आएगा C2H6O, C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इनके डिफरेंस किस में है? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज फंक्शनल आइसोमर। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है किसका? अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? किसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स? ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट जो एस ब्लॉक के होते हैं, इस ब्लॉक के ग्रुप 1 एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वाटर के साथ कंबाइन करके अल्कली मींस हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस ऑर्बिटल। तो इसमें ग्रुप 1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन का इंट्रेंस होता है एस ऑर्बिटल में। Only one electron is present. So this is the correct answer with option B. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। इसका देखिए, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? तो देखिए, जितने भी मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिक ऑक्साइड। इसको समझने के लिए, इसको अगर अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड को, ये हुआ अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड, इसको अगर H2O के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलता है? 2NaOH, जो एक अल्कली है, जिसके कारण हमारा कंफर्म होता है कि जब भी अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे तो वो बेसिक नेचर के बनेंगे। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, यहां पर ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप जानते भी होंगे कि पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और ग्रुप 1 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट
is always +1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर एक्सेप्शन इसमें है कि KO2, आप इसको याद रखेंगे, ऑक्सीजन के लिए एक्सेप्शनल केस है KO2, इसका हो गया +1, आपके टोटल के ऊपर होना चाहिए 0। ठीक है, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर आप क्या रखोगे, -½ मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू -1 +1 इक्वल्स टू 0। लेकिन पोटेशियम का यहां होगा +1, जबकि ऑक्सीजन का होगा -1/2। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहां देखें, सोडियम, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। तो सोडियम का जब फ्लेम टेस्ट किया जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि सोडियम के द्वारा गोल्डन येलो कलर हमें मिलता है। जब सोडियम को प्लैटिनम वायर के साथ हम HCl के साथ, सोडियम को प्लैटिनम वायर के साथ हम हिट करते हैं, ठीक है, प्लैटिनम वायर के ऊपर लेके इसको हिट करते हैं तो हमें गोल्डन येलो कलर मिलता है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कलर के हिसाब से ही, कलर से ही आप इसको पहचान जाओगे। ठीक है, इससे पहले आप क्या करेंगे कि HCl में डाल के प्लैटिनम वायर को पहले पूरा क्लीन कर लेंगे, ताकि अगर कोई उसमें चीज अटैच होगा तो वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम को जब हिट करेंगे तो हमारा कौन सा फ्लेम आएगा, दैट इज गोल्डन फ्लेम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए हम लोग लास्ट सम्स की ओर, लास्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। यहां सॉल्वेट प्रोसेस यूज किया जाता है किसके फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 बनाया जाता है जिस प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, तो ये इस तरह के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वीडियो, नेक्स्ट जब वीडियो हम निकालेंगे इससे रिलेटेड वीडियो, उसमें आपको कंप्लीट इसके बारे में आइडिया देंगे, और समय समय पर इससे रिलेटेड और भी मॉडल सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो CBSE के हों चाहे वो JEC के हों, सब आपको मिलते रहेंगे। आप इन चीजों को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और हमसे और जितने एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चीजें आप चाहते हैं, जहां प्रॉब्लम हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने कमेंट्स सही समय समय पर हमें जरूर दें, जो हमें एनर्जेटिक बनाए और अधिक एनर्जेटिक बनाए, और अच्छे मटेरियल के साथ हम आपके साथ आ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर टुडे।